हेलो स्टूडेंट। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू किरण ट्रिक्स स्टडी। तो आज के क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस को सीखेंगे। ये क्लास नंबर 3 है, यानी इससे पहले हम 1 से 9 तक हम क्वेश्चन करा चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर दिया हुआ है और हम बता चुके हैं 1 से 9 तक, आप लोग जाके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। हम 1 से 9 तक जो बताए हैं बहुत ही बेसिक तरीके से बताए हैं, और 10 नंबर से जो बता रहे हैं ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से हम बताएंगे अभी हम कि कैसे प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है। तो हम चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, हम यहाँ पर पहले सॉल्व लिख लेते हैं। ठीक है। एक व्यापारी ने एक वस्तु को 80 रुपये में खरीदी और 100 रुपये में बेच दी, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ? समझिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। एक व्यापारी था, उसने एक वस्तु को 80 रुपये में खरीदा। हम तो आप लोगों को बताए हैं कि कोई चीज़ खरीदता है 80 रुपये में खरीदा तो कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी सीपी कितना हो गया मेरा? सीपी कितना हो गया मेरा? 80 रुपया। 80 रुपया सीपी हो गया। ठीक है, 80 रुपया क्या हो गया? सीपी हो गया। ठीक है ना। एक व्यापारी ने एक वस्तु को 80 रुपये में खरीदा तो कॉस्ट प्राइस 80 रुपया, और 100 रुपये में बेच दिया। बेचा तो सेलिंग प्राइस में सेल कर दिया। एसपी एसपी क्या हो गया? 100 रुपया। 100 रुपया एसपी हो गया। ठीक है, 100 रुपया बेच दी तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ, यानी कि प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है। इसमें आपको प्रॉफिट नहीं पूछा गया कि प्रॉफिट कितना हुआ, डायरेक्ट आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो आप कैसे बनाएंगे इसको? तो देखिए, जब तक आपको प्रॉफिट मालूम नहीं होगा तो आप प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? तो आपको बता चुके हैं कि प्रॉफिट कब होगा, जब हम कोई सामान कम चीज में, जैसे कि हम सामान 80 रुपये में खरीदे और 100 रुपये में बेच दिए, खरीदे कम में और बेच दिए ज़्यादा में, यानी प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट तभी होगा जब मेरा एसपी बड़ा हो। प्रॉफिट तभी होगा जब मेरा एसपी बड़ा हो, सीपी कम हो। यानी आप यहाँ देखिए, प्रॉफिट तभी होगा, प्रॉफिट बराबर सूत्र होता है, आप लोग को बता चुके हैं कि एसपी में सीपी घटता है। प्रॉफिट बराबर होता है एसपी बराबर सीपी, ये फॉर्मूला है। तो एसपी यानी कि बड़ा में से छोटा घटाते हैं, तो एसपी क्या है मेरा? 100, और सीपी क्या है? 80। तो प्रॉफिट बराबर कितना निकल गया? 100 में 80 जाएगा तो 80 20 100 यानी 20 रुपये का क्या निकल गया मेरा? 20 रुपये का क्या निकल गया? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट निकल गया। अब प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, यहां आप लिखिएगा, यहीं पर हम लिखते हैं प्रॉफिट परसेंट। यहाँ प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये सूत्र होता है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना निकल जाएगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी। जब भी प्रॉफिट या लॉस निकलेगा सीपी के सापेक्ष में निकलेगा। ये आप लोग ये बात को ध्यान से समझिएगा कि जब भी आप लोग निकालिएगा सीपी के सापेक्ष में निकलता है। ठीक है, तो प्रॉफिट मेरा कितना का है? प्रॉफिट है मेरा, हम इसको यहां लिख देते हैं, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट कितने का है? तो प्रॉफिट मेरा 20 निकल गया, और सीपी कितना निकल गया? सीपी कितना है मेरा? निकला नहीं। सीपी कितना है? 80 है। 80 और गुना 100 कर दीजिए। तो आप लोगों को कटाने तो बता चुके हैं कि कैसे कटाते हैं। तो देखिए 20 एका 20, अब 20 चौके 80, ये 4 बार में कट गया। अब देखिए हम ये 100 तो ऊपर है यानी बटा के ऊपर, और ये तो 4 जो बटा के नीचे है। बस कुछ नहीं करना है, भाग लगा देना है 4 से। तो 4 से कितने बार में भाग जाएगा? तो आप जानते हैं 25 का पढ़ा पढ़ेंगे, 25 चौके 100 यानी कि 25 बार में कट जाएगा।
25 चौके 100, यानी मेरा कितना निकल गया प्रॉफिट परसेंट। हम बोलेंगे प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना निकल गया 25%। प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 25%, और प्रॉफिट कितना निकल गया 20, और प्रॉफिट परसेंट 25। बस कुछ नहीं किया है, प्रॉफिट अब क्या किया है, लाभ बराबर सीपी इंटू 100, जब भी निकलेगा उसी के सापेक्ष में निकलेगा, ठीक है। क्योंकि तो लाभ उसी से तो हुआ है कि 80 रुपये में खरीदे और 100 रुपये में बेच दिए, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इस सवाल को। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनाएंगे कि क्या बोल रहा है कि यहाँ एक सॉल्व हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि एक वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेच दिया गया, तो वस्तु पे कितने रुपये का हानि हुआ तथा कितने प्रतिशत का हानि हुआ। तो एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदा, तो अभी जब भी क्या बोल रहे हैं खरीदता है, तो सीपी मेरा क्या हो जाएगा, सीपी बराबर 400 रुपया। हम यहाँ लिख देते हैं सीपी बराबर कितना हो गया 400 रुपया, और बेच दिया गया 150 रुपये में बेच दिया गया, तो बस कुछ नहीं, एसपी बराबर 150 लिख दीजिए। 150 रुपया, ये 400 रुपया, ये 150 रुपया, ठीक है, बेच दिया है। तो वस्तु पे कितने रुपये का हानि हुआ, इस बार लॉस बोल रहा है, लॉस बराबर कितना हुआ, लॉस भी पूछ रहा है, और लॉस परसेंट, हानि प्रतिशत, कितने प्रतिशत का हानि हुआ, यानी कि लॉस परसेंट इस बार बोल रहा है कितना हो गया, दोनों आपको निकालना है। तो इस केस में कैसे करेंगे तो अब बताते हैं आपको। देखिए क्या कीजिएगा कि जब लॉस कब होगा, तो देखिए जब हानि, प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी में सीपी घटाते हैं। बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको, लॉस में क्या करना है, लॉस में क्या फॉर्मूला होता है, सीपी में एसपी घटाएंगे। यानी कि हमको लॉस कब होगा, जब हम कोई वस्तु को अधिक दाम अधिक दाम पे खरीदेंगे और 400 रुपये में खरीद लिए, अधिक दाम पे खरीद लिए और 150 रुपये में ही बेच दिए, तो हमको घाटा होगा, यानी लॉस हो जाएगा। तो सीपी में एसपी घटाएंगे। बस 400 में 400 सीपी है और एसपी है मेरा 150, बस घटा दीजिए। देखिए जीरो में जीरो चला गया, जीरो, जीरो में 5 नहीं जाएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, इसे कैरी लेंगे तो 5 हो जाएगा, और 3 बचा, 3 में 1 गया तो 2, यानी 250, ठीक है। 250 क्या हो गया मेरा, लॉस हो गया, 250 रुपये का लॉस हो गया, लॉस निकल गया। अब लॉस परसेंट आप लगा दीजिए, कोई बात नहीं, लॉस परसेंट बराबर क्या आता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। जब भी लॉस निकले या प्रॉफिट निकले तो सीपी के सापेक्ष में ही निकलेगा। लॉस क्या है मेरा, लॉस मेरा 250, और यहाँ कर देते हैं, यहाँ नहीं निकल रहा है। क्या है, लॉस परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। लॉस परसेंट, लॉस क्या है 250, अब बटा का 250 बटे का लॉस पर सीपी क्या है 400, 400 गुना का 100। बस देखिए एक जीरो से एक जीरो कटा दीजिए, ठीक है। देखिए अब 5 से कटाइए, 5 अट्ठे 40, अब 5 पचे 25, कटा दिए। अब क्या कीजिए, ऊपर वाला जो है ये तो ऊपर चला जाएगा, जिस तरह 10 नंबर सवाल में किए थे, ये तो ऊपर चला जाएगा, तो गुना में है तो 5 गुना 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 100 तो 500 हो जाएगा, 500 बटा का 8 हो जाएगा। अगर आप लोग भाग देना नहीं जानते हैं तो देखिए कैसे होता है, 8 से भाग लगा दीजिए 500 को, तो 5 नमा 45, 8 नमा 8 16 8 24, 8 8 के 32, 8 पंचे 40, 8 छा के 48, डायरेक्ट 8 छा के 48 खिला दीजिए, 8 छा के 48, 48 2 50, 2 बचा, यहाँ जीरो, फिर यहाँ 48, यहाँ जीरो, जीरो नहीं, यहाँ पॉइंट नहीं देना है, सॉरी यहाँ पॉइंट नहीं देना है, 6, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 बचा, पॉइंट दे दीजिए, जीरो, 8 पंचे 40, यानी मेरा कितना निकल गया 62.5, यानी लॉस परसेंट कितना निकल गया 62.5%। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इसमें। लॉस निकालना है, सीपी में एसपी घटा दीजिए, 400 में 150 घटाएंगे तो 250 और 150 जोड़ेंगे तो 400 ही होगा, यानी 400 में 150 घटाएंगे तो 250,
ठीक है, लॉस परसेंट, लॉस अपॉन यानी 250/CP 400 गुना 100, 8 5 8 40, 5 5 25, 500/8, 8 को भाग लगाएंगे इस, देखिए 8 के 48, 2 बचा, ये 0 बचा था इसके पास, 0 उतार दिए, ठीक है। और ये 8 दूनी 16, 8 ये 24 ज़्यादा हो जाता है, 16 ही 16 2 बार में गया, 8 दूनी 16, 4 और यहाँ पॉइंट दे दिए तो 0 8 5 40, यानी 62.5 मेरा आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है कि एक कॉपी को 5 रुपये में खरीद कर 3 रुपये में बेच दिया तो कितने रुपये का हानि हुआ तथा हानि प्रतिशत क्या होगा। बस इसमें भी कुछ नहीं आपको करना है, डायरेक्ट आपको बनाना है तुरंत। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन को पढ़िए समझिए उसके बाद बनाइएगा। कि एक कॉपी को 5 रुपये में खरीदता है तो 5 रुपये में खरीदा तो कॉस्ट सीपी हो जाएगा। सीपी मेरा कितना हो जाएगा, 5 रुपया। ओह सॉरी, हम यहाँ पर सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 5 रुपया, ठीक है, 5 रुपया। और 3 रुपये में बेच दिया, एसपी 3 रुपये में बेच दिया, 3 रुपये में बेच दिया। तो देखिए हम 5 रुपये में कोई चीज़ सामान लाए, 3 रुपये में बेच दिए तो किसको घटा होगा, हम ही को घटा होगा ना, हानि हो जाएगा हमको। तो लॉस बताना है, हानि हुआ और हानि प्रतिशत, लॉस भी बताना है इसमें और लॉस परसेंट भी बताना है, दोनों केस बताना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, बस लॉस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सीपी में एसपी घटा देंगे। सीपी बड़ा होना चाहिए मेरा, तो 5 बड़ा है और 3 छोटा है, तो मेरा लॉस बराबर कितना, 2 निकल जाएगा, ठीक है। और लॉस परसेंट बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 बराबर लॉस क्या हो जाएगा, लॉस मेरा 2 है और सीपी क्या है, 5 है, इंटू 100 कर दीजिए। बस कुछ नहीं करना है। देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ 100 2, देखिए 20 पंचे 100, डायरेक्ट कटाइए, 20 पंचे 100, और नहीं कटाने जानते हैं, देखिए 200/5 कर दीजिए, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और ये 0 था, 0 लगा दिए, 40 पंचे 200 हो गया। तो मेरा लॉस परसेंट कितना निकल जाएगा, 40% आंसर, ठीक है। आई होप कि ये भी समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि एक सामान को 30 रुपये में खरीदी, सॉल्व यहाँ लिख लीजिए, हम थोड़ा कलर चेंज कर लीजिए इस बार, कि 30 रुपये में खरीदी, तो खरीदा तो सीपी कितना हो गया मेरा, 30 रुपया, ठीक है। और 10% लाभ प्रॉफिट पर बेच दिया, प्रॉफिट परसेंट इस बार क्या बोल रहा है, 10%। और एसपी, इस बार एसपी बताना है, एसपी क्या है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, एसपी का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं कि एसपी बराबर क्या होता है कि सीपी इंटू 100 प्लस पी परसेंट अपॉन 100। बस आपको एसपी बताना है, तो एसपी कुछ नहीं करना है, सीपी क्या है 30 है, इंटू क्या करना है, देखिए 100 प्लस पी परसेंट, तो 100 में हमको पी परसेंट कितना है, 10 है, तो 110 हो जाएगा, 110/100 कर दीजिए। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कटा दीजिए, 11 3 33, कितना निकल जाएगा, 33। एसपी कितना निकल जाएगा, 33, एसपी निकल गया 33, ये मेरा आंसर आ गया। एसपी बोल रहा था, होगा ही, देखिए ना आप कर भी सकते हैं। देखिए 33 में आप 33 है और प्रॉफिट कब होगा, तो 33 में 30 घटा देंगे तो 3 बचे, 3 बचा, देखिए 3 बचा, ये प्रॉफिट निकल गया। अब प्रॉफिट परसेंट बोल रहा है, 3/30 और गुना 100 कर दीजिए। देखिए 1 0 से 3 ढंग 30 और 10 ढंग की 100, 10% निकला। बस मेरा यही फॉर्मूला जो कि सिद्ध हुआ कि एसपी बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि कोई वस्तु 350 रुपये में खरीदी और उसे 10% प्रॉफिट पर बेचा गया तो उसे कितने रुपये का लाभ हुआ और उसका एसपी ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें लाभ भी बताना है, एसपी बताना है, तो कोई बात नहीं, 350 रुपये में खरीदी तो सीपी कितना हो गया, सीपी 350 रुपया हो गया, 350 रुपये खरीदी
और प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंट बराबर 10%। और इसका प्रॉफिट भी बताना है, प्रॉफिट भी बताना है और एसपी बताना है, दोनों बताना है। तो इस केस में देखिए कैसे, पहले एसपी निकाल लीजिए उसके बाद निकालिएगा, तो आप लोग फंस जाइएगा ऐसे। तो एसपी बराबर क्या होता है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं। एसपी बराबर क्या हो रहा है कि क्या लिखेंगे कि 350 गुना 350 गुना क्या करेंगे, 350 गुना 10 है ना, तो 100 में 10 जोड़ देंगे, 110 110 हो जाएगा। 110 बटे का 100 कर दीजिए, बस 1010 यहाँ से 10 कटा दीजिए। जो 35 गुना 35 करेंगे, यहाँ देखिए 35 गुना 11 करेंगे तो 35 गुना कर दीजिए, 35 का 35, 35 का 35, 5 5 3 8 3, ठीक है 385, यानी कि एसपी कितना निकल गया 385, और सीपी कितना है मेरा 350। और प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट कब होता है कि जब एसपी में सीपी घटाते हैं। तो जब एसपी में सीपी 385 में अगर घटाएंगे तो देखिए यहीं पर घटा दीजिए, 5 में 0 हो जाएगा 5, अब 8 में 5 जाएगा 3, और 3 35%, 35 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, देखिए हम बगल में निकाल के बता सकते हैं। 35 अब बटे का 350 और गुना का 100 कर दीजिए, 35 से का 35, 10 हो गया, 10 धन की 100, 10% निकला। बस कुछ नहीं करना है आपको, बस एकदम बहुत ही आसान है प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि 15 को हम एक वस्तु को 60 रुपये में बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है। बस इसको भी देखिए क्या करना है, 60 रुपये में बेचता है, तो इस बार एसपी बोल दिया है 60 है, 60 रुपये है, और 20% का प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट कितना दे दिया है 20%, ठीक है। तो इस बार सीपी बताना है, सीपी बराबर वाट, कुछ नहीं करना है इसमें भी। अब देखिए आपको बताते हैं एकदम सिंपल तरीके से, देखिए जो फॉर्मूला आपको बता चुके हैं यहाँ देखिए बता देते हैं। एसपी बराबर क्या, एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस पी परसेंट अपॉन 100, यही बता चुके हैं फॉर्मूला, बस इस पर बिठा दीजिए। एसपी जो जो मांग रहा है इसमें बिठा दीजिए, एसपी है 60 तो 60 ले लीजिए, और सीपी नहीं दिया है तो सीपी कुछ नहीं करना है। अब देखिए 100 प्लस पी यानी कि 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, समझ रहे हैं इस जगह की नहीं, ये पी परसेंट का मान हम जोड़ेंगे ना, यहाँ 20 रखेंगे तो 100 में 20 जोड़ना पड़ेगा, 120 कर दिए, अब बटे का 100 कर दीजिए। बस देखिए 0 से 0 कटा दीजिए, 2 पंचे 10 और 2 छके 12, 2 पंचे 10, 2 छके 12, 6/5 हो गया। अब क्या करना है, ये सीपी देखिए 60 यहाँ कर देते हैं, यही इसी जगह आपको थोड़ा सा मालूम चलेगा, बढ़िया से समझ में आएगा। 6 सीपी इंटू 6/5 है, तो हमको सीपी चाहिए, सीपी को रहने दीजिए, इसको क्या कीजिए, इसको इस पार ले आइए, तो ई इस पार में ये है, ई इधर आएगा तो पलट जाएगा, 5/6 हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, 6 धन 60 और 10 पचे 50, सीपी कितना निकल गया, सॉरी आपको लोग दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, सीपी कितना निकल गया 50। अभी आपको प्रूफ करके दिखाएंगे, देखिए सीपी कितना निकल गया 50 निकल गया, सीपी मेरा 50 निकला, ठीक है, सीपी मेरा 50 निकल गया, सीपी मेरा कितना निकल गया 50, और एसपी 60 है ये है। तो देखिए प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट कब होता है जब हमको एसपी में सीपी 10 का प्रॉफिट हुआ, और किस पर प्रॉफिट हुआ तो 50 पर 100 कर दीजिए, देखिए 20% निकलता है कि नहीं, 0 से 0 और 20 पंचे 100, 20% निकला। तो यानी कि मेरा ये सूत्र मेरा ये सिद्ध हो गया कि इसी सूत्र से मेरा ये निकल जाएगा सीपी, इसी सूत्र से आपको बताए कि देखिए कि इस तरह निकलता है कि सीपी निकला इतना, तो मेरा ये आंसर सही हुआ या गलत। अगर गलत होता तो मेरा फिर ये 50 जो निकाले ये मेरा रॉन्ग हो जाता, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।